ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बैन ऑन 365 डेज यूज ऑफ लाउड स्पीकर के रिगार्डिंग है। सो हम लोग फॉलोइंग टॉपिक जो दिए हुए हैं हम लोग वो कवर करेंगे। ये 365 डेज यूज ऑफ लाउड स्पीकर जो होता है उसके रिगार्डिंग है, ना कि 10 दिन 12 दिन परमिशन लेके जो यूज होता है किसी भी धर्म के लोगों उनके लिए नहीं। ये जो 365 दिन लाउड स्पीकर यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले इंट्रो जो मैं अभी तो बोल रहा हूँ वो है ये फर्स्ट पॉइंट, जो हम इंट्रो। उसके बाद हम लोग जाएंगे मुंबई पुलिस के जो लाउड स्पीकर परमिशन फॉर्म है वहाँ पे, और वहाँ पे सारी डिटेल्स हम लोग चेक करेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या परमिशन कितने दिन तक दी जा सकती है, उसके ऊपर पनिशमेंट क्या है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हाई कोर्ट के या बॉम्बे हाई कोर्ट के लगे हुए हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग 03 नंबर पे जाएंगे, थर्ड नंबर के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट महेश बेड़ेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र PIL 173 2010। ओके, ये नंबर याद रखना, 173 2010। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, इसमें इसमें क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी हुई है रिगार्डिंग जो नॉइज पोल्यूशन होता है। ये पिटीशन दाखिल किया गया था। उसके बाद चौथे सेक्शन में हम लोग चौथे पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस देखेंगे, सिटेशन 2005 प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड साउंड पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2005 में आया हुआ। उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे वो क्या है एग्जैक्टली। फिर जिन लोगों को इसके रिगार्डिंग तकलीफ होती है, जो लाउड स्पीकर लगे रहते 365 दिन, okay, उसके अगेंस्ट RTI एप्लीकेशन कैसे करनी है वो हम लोग फिफ्थ सेक्शन में पॉइंट में देखेंगे। RTI एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसका जवाब कितने दिन में मिलता है, वो सारी वो फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा, जो ड्राफ्ट मैंने बनाया वो भी ओपन करके एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद में वो RTI एप्लीकेशन होने के बाद हम जैसे आपको आंसर मिलता है RTI एप्लीकेशन का रिप्लाई 30 डेज के अंदर, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट कैसे करें वो RTI एप्लीकेशन लेके, वो भी ड्राफ्ट मैंने बना के रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो छठे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं शो करूंगा। ठीक है, ये डिस्कस करना था, अभी इंट्रो तो हो चुका है। अभी हम लोग जाते हैं मुंबई पुलिस के लाउड स्पीकर परमिशन जो फॉर्म है जो मुंबई पुलिस के वेबसाइट के ऊपर दिया है वहाँ पे जाते हैं अपना सेकंड पॉइंट। ठीक है, थैंक यू। अभी हम मुंबई पुलिस के वेबसाइट के ऊपर है, ये मुंबई पुलिस .gov, ये वेबसाइट के ऊपर है, ये फ्रंट पेज ही है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिख सके लोगों को। ये मुंबई पुलिस का वेबसाइट है प्रॉपर, ठीक है। ये यहाँ पे मैं मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस सर विवेक अंसलकर जी है। तो यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, फ्रॉम CP's डेस्क मुंबई पुलिस shall ensure the rule of law, enforce the law, the land impartially and firmly without a fear or favor, and strive to create a fear-free environment that is conducive to growth and development. Mumbai Police will remain committed to maintaining public order, preventing and detecting crime, maintaining and promoting communal harmony, ensure a smooth flow of traffic, taking a strong up against terrorism, organized crime, anti-social activities elements। बहुत बड़ी जबरदस्त। तो अभी हम लोग ये फ्रंट पेज है अपना। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर परमिशन का ये फॉर्म है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लाउड स्पीकर परमिशन के फॉर्म के सेक्शन में जाओगे। ये फॉर्म है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम, एप्लीकेंट डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, ऑर्गेनाइजर डिटेल्स, प्रोग्राम डिटेल्स, कभी से कभी तक चाहिए, डेट, कितने लाउड स्पीकर की परमिशन चाहिए, वो सारी चीज़ें दी हुई। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स ये यहाँ पे है। फिर यहाँ से चालू होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन लाउड स्पीकर। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, द लाउड स्पीकर शुड बी बॉक्स टाइप एंड इट्स साइज शुड बी मैक्सिमम 15 इंचेस to 10 इंचेस। बॉक्स लाउड स्पीकर का जो साइज है बॉक्स शेप में चाहिए, और इसका साइज ज्यादा से ज्यादा 15 इंच से लेके 10 इंच तक चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लाउड स्पीकर शुड बी 3.5 वैट्स। ये सेकंड। ओके, ये दो पॉइंट, पहले दो पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट है, एज पर नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2000
में जो भी है एम्बियंट एयर क्वालिटी कैटेगरी एरियाज और इंडस्ट्रियल एरिया में कितना डे टाइम में नाइट टाइम में चाहिए, कमर्शियल एरिया, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये ऑनलाइन है, ये डाउनलोड मैंने वगैरह कुछ किया नहीं, ये ऑनलाइन है सर। फिर ये नोट दिया है, डे टाइम शाल मीन 6 से 10 बजे तक, और नाइट टाइम शाल मीन्स 10 से आ, आ, सुबह 6 बजे तक। साइलेंस जोन, थर्ड पॉइंट ये है, साइलेंस जोन इज एन एरिया कंप्राइजिंग not less than 100 meters around hospitals, educational institutions, courts, religious places, or any other area which is declared as a competent authority. Religious places मतलब कौन से वाले religious places एग्जैक्टली? एक स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेसेस है कि सारे रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर नहीं लगनी चाहिए ऐसे साइलेंस जोन अराउंड में? ये है रिलीजियस प्लेसेस। ओके, मोस्टली मतलब रिलीजियस प्लेसेस मतलब मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, वो सारी रिलीजियस प्लेसेस होती है। चर्च होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, वो रिलीजियस प्लेसेस है। उसके आजू बाजू में 100 मीटर्स के इसमें वो, या फिर जो साइलेंस जो डिक्लेयर किया है उसके यहाँ पे आजू बाजू में नहीं लगनी चाहिए। मिक्स कैटेगरी एरियाज ऑफ डिक्लेयर एज ऑफ अबव मेंशन, ये सारे डेसिबल वगैरह का सब नोट्स दिया हुआ है। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन द नाइट टाइम 10 to 6 वो तो है, सबको बोला। The place of loudspeaker mentioned in the application should not be changed without the prior permission of the competent police authority. Loudspeaker license fees are as follows. New license के लिए 10 रुपए है। License for 1 to 7 days ₹200 है। Renewal for more than 7 days but not less than uh, but less than 30 days. Renewal for more than 7 days but less than 30 days ₹20। सो आई थिंक 30 डेज के ऊपर परमिशन दी नहीं जा सकती। इसके बाद आता है, अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े जाते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, उसके ऊपर क्या एक्ट? 7 पॉइंट ये है, इन ब्रीच ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस लाउड स्पीकर कॉन्ट्रैक्टर विल बी सब्जेक्ट टू लीगल एक्शन अंडर 131 मुंबई पुलिस एक्ट 1951। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट, जिसमें अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट that an order issued pursuant to the act shall be punishable with the terms of imprisonment of up to term 5 years, ओके, जेल हो सकती है 5 साल, एंड 1 लाख रुपए तक का फाइन बार भरना पड़ सकता है। ये दिया हुआ है मुंबई पुलिस के वेबसाइट के ऊपर एज अ फाइन। यहाँ पे और दिया हुआ है कि डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन PIL 170 2010। मैंने इंट्रो में बताया था PIL नंबर 170 2010। ओके, ये जो PIL 170 2010 रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन इज कंपलसरी, मतलब ये जो PIL दी हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उसको कंपलसरी फॉलो करना है। ठीक है, ये दिया हुआ। It should be noted that in the event of non-compliances of the direction given by the Honorable Court, High Court, appropriate action will be taken against the organizer। अगर ये जो 173 PL 2010 जो दी हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उसको फॉलो नहीं किया प्रॉपरली कंपलसरी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी हुई, तो एक्शन लिया जाएगा ऑर्गेनाइजर के ऊपर। और उसके बाद 10वां पॉइंट ये है, पुलिस हैव अ राइट टू रिवोक गिवन लाइसेंस, ये दिया हुआ है। ये अभी हम लोग, ये है 170 2010, ये है 1 रुपया फाइन, और ऊपर की सारी चीज़ें जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 15 इंच बाय 10 इंच का स्पीकर चाहिए, बॉक्स स्पीकर, और 3.8 के वैट की चाहिए। ये हो गए मुंबई पुलिस के वेबसाइट के ऊपर परमिशन। अगर आपको परमिशन चाहिए तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है कंपलसरी आपको। ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। अभी हम लोग मूव करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। ये हमारा थर्ड सेक्शन है। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे PIL, ये जो 173 2010 ये PIL है, वो डिस्कस करेंगे। ये 2016 का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का। जज साहब यहाँ पे मिस्टर ओ एंड सैयद सर थे, महेश विजय बेड़ेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आदर्श। अभी ये मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, ये लिटरली 81 पेजेस का है, तो उसमें से मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है। ये पेज मैंने जूम किया है, तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर जाऊँ तो ताकि आपको पढ़े।
पढ़ने में आसानी। ये पूरे पॉइंट्स है। दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट यूज ऑफ लाउडस्पीकर इज नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन एंड देयरफॉर द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल। मतलब जो हम लोग को भारतीय संविधान ने हक दिया है कि आर्टिकल 25 के अंडर आप अपने धर्म का जो भी आपके रीति रिवाज है वो आप कर सकते हो, वो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया, वो आप कोई भी धर्म का हो। लेकिन इसमें ये भी वो खारिज किया गया है कि आपको मतलब लाउड स्पीकर लगाना, ओके, उसके ऊपर मतलब कीर्तन करना, अजान करना, प्रेयर करना, ओके, ये आपको हक दिया नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है उसमें ये हक नहीं है कि आपको मतलब लाउड स्पीकर लगा के ये आप वो उस अंडर आर्टिकल 25 आप दावा कर सकते हो कि हम लोग को ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है अंडर आर्टिकल। सो ये मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज किया हुआ है। ये पहला था। फिर मैं आगे जाता हूँ। सॉरी ये थोड़ा लंबा है, तो अभी मैं पेज नंबर हूँ 51 के ऊपर। यहाँ पे है 112 पॉइंट इन पीए जैकब वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस एआईआर। उसमें यहाँ पे राइट टू स्पीच इम्प्लाई राइट टू साइलेंस एंड इट्स इम्प्लीमेंट्स फ्रीडम नॉट टू लिसन एंड नॉट टू बी फोर्स टू लिसन। ओके, ये हम लोग को राइट है, फंडामेंटल राइट, कि हम लोग को फोर्सफुली हम लोग को जो नहीं सुनना है वो हम लोग को सुना नहीं सकते। और उसके आगे ही पेज में डिटेल्स दिए हुए हैं इसके। A person can decline to read a publication or switch off a radio or a television set, but he cannot prevent the sound from the loudspeaker reaching him. He could be forced to hear what he wishes not to hear. That will be invention of his right to be alone, to hear what he wants to hear or not to hear, what he does not wish to hear. One may put in his mind or hearing on his own usage, but not that of another. No one has a right to trespass on the mind or ear of another and commit ocular or visual aggression. A loudspeaker is a mechanical device and it has no mind or thought process in it. यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि हम लोग जब पब्लिकेशन मतलब हम लोग बुक पढ़ते हैं या ओके टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, हम लोग खुद के पसंद हम लोग उसको बंद कर सकते हैं, टेलीविजन से हम लोग मुंह खोल सकते हैं, ओके। लेकिन जब लाउड स्पीकर का आवाज चालू होता है, जो भी चालू होता है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो हम लोग को सुनाई देना ही पड़ेगा, मतलब हम लोग को सुनना ही पड़ेगा। इट्स काइंड ऑफ कंपलसरी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग दूसरे को कंपलसरी आप फोर्सफुली वो चीजें नहीं सुना सकते। ये यहाँ पे इन शॉर्ट में बताया गया। एंड किसी के पास ये हक नहीं है, नो वन हैज अ राइट टू डू दैट, मतलब किसी के पास हक नहीं है कि आप उसको कंपलसरी आपके जो बिलीव्स वगैरह है जो भी हो सुना सकते हो। ये दिया है। अभी हम लोग चलते हैं। ये मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ खुद लिखा नहीं है, चाहे तो आप देख सकते हो। ये सारी लिंक में है, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे लिंक में गूगल ड्राइव में डालने वाला हूँ, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो जब चाहे, सारे फॉर्म्स वगैरह सारी चीज़ें में डाल। अभी हम लोग पेज है पेज 61 के ऊपर। यहाँ पे वापस लिखा हुआ है फर्दर यूज ऑफ माइक्रोफोन इज नॉट अ इंटरल पार्ट ऑफ अजान एंड और necessary for making azan effective. Azan is there and will be there, but simply because a microphone has been invented, and ultimately it is found that it is one of the major source of sound pollution, and it is affect the fundamental right of the citizen under Article 19(1)(a) of the Constitution and making the citizen captive listener, suspending all their fundamental and legal rights. इसमें ये कहा गया है कि माइक का उपयोग अजान का अभिन्न हिस्सा नहीं है और न ही अजान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। अजान है और हमेशा रहेगी, लेकिन केवल इसलिए कि माइक का आविष्कार हुआ है। और यह पाया गया है कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है और उन्हें बंधक श्रोता बना देता है, जिसमें उनके सभी मौलिक और कानूनी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और थर्ड आगे चलते हैं हम लोग, ये है 62nd पेज के ऊपर, या बाय एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ चर्च ऑफ गॉड फुल गोसाई इन इंडिया विद केकेआर
Statistic 2000 SSC 282. No religion or religious sec sector section, I think, can claim that use of loudspeaker or similar instrument for prayers or for worship or for celebrating religious festival is an essential part of religion, which is protected under Article 25. We hold that there is no fundamental right to use or similar instrument under 19(1)(a), Article 19(1)(a) of the Constitution. On the contrary, the use of such instrument contrary to the noise pollution rules will be violation of fundamental right of citizen under Article 21 of the Constitution, as well as fundamental right of citizen of not being forced to listen something which they do not desire to listen. एपेक्स कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय यह दावा नहीं कर सकता कि प्रार्थना, पूजा या धार्मिक त्योहार मनाने के लिए लाउडस्पीकर या इसी प्रकार के उपकरणों का उपयोग उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है। हम यह मानते हैं कि मतलब कोर्ट यह मानता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 एक ए के तहत लाउडस्पीकर या इसी प्रकार के उपकरणों का उपयोग करने का मौलिक अधिकार नहीं है। इसके विपरीत शोर प्रदूषण नियमों के विपरीत ऐसे उपकरणों का उपयोग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही यही नागरिकों के उस मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा जिसमें उन्हें वह सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिन्हें वे सुनना नहीं चाहते। मतलब कंपलसरी ये आपको जो सुनाया जा रहा है वो भी इलीगल है। ये ऐसा कोर्ट कह रहा है। फिर ये हो गया, फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर ये सब कुछ होने के बाद कोर्ट ने नाउ वी समराइज आवर इम्पोर्टेंट मेन कंक्लूजन एज अंडर। ये अभी कंक्लूजन निकला है सब कुछ सुनने के बाद, सारे हाई कोर्ट के ऑर्डर, सारे सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर। A silence zones means an area of 100 meters on all sides of precincts of educational institutions, hospitals, religious places, and court, and not the area within the precincts of the said institution. ये हम लोग ने मुंबई पुलिस के वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ा था। साइलेंस जोन 100 मीटर्स के साइड में जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ पे भी लिखा गया रिलीजियस प्लेसेस। ओके, वापस रिलीजियस प्लेसेस मतलब हिंदू के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है उसके आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। रिलीज क्या, मुझे कंफ्यूजन है रिलीजियस प्लेसेस मतलब क्या एग्जैक्टली exactly? ये हो गया कंक्लूजन। एक कंक्लूजन, ए सेकंड कंक्लूजन, इन द व्यू ऑफ सेक्शन 15 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, whoever fails to comply with our contravenes provision of the noise pollution rules order। ये हम लोग ने मुंबई पुलिस के वेबसाइट के ऊपर भी पढ़ा था। सेक्शन 51 का रूल दिया हुआ है कि ये फॉलो करना है। फिर आते सेक्शन 8। ओके, अंडर द पावर अंडर सेक्शन 8 shall be additional to the power of commissioner of the superintendent of police केस में अंडर सेक्शन 38 of Maharashtra Police Act 1950 and the power of district magistrate take action according with section 133 of the Code of Criminal Procedure 1973। मतलब पुलिस ने सेक्शन 38 ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अंडर 1951 के अंदर पुलिस को पावर है कि इसके अगेंस्ट एक्शन ले। उसके बाद है वी होल्ड ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑल रिलीजन आर बाउंड टू प्रोविजन ऑफ ऑल द नॉइज पोल्यूशन रूल्स एंड नो रिलीजन और सेक्टर कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूजिंग लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम और नॉइज पोल्यूशन ऑफ 19(1) एंड आर्टिकल। ये वही दिया हुआ है कंक्लूजन में कि सेक्शन 25 और 19(1) के अंडर आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको फंडामेंटल राइट्स है लाउड स्पीकर यूज करने के लिए और आपके भजन कीर्तन अजान प्रेयर सारी चीजों के लिए। फिर आगे चलते हैं। Appropriate redress mechanism shall be created by all the concerned in all the municipal areas receiving complaints in accordance with the rule 7 of the noise pollution rules of also for reporting breach other rules and noise pollution for reason which we have recorded above authority पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल दिस थिंग। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे ये कंप्लेंट्स वगैरह ली जा चुकी और ये कंप्लेंट्स आपको, ये कंप्लेंट आप एसएमएस ईमेल थ्रू, एसएमएस थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू के ऊपर भी
की जा सकती है। और रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है जो कंप्लेंट्स रिसीव हुए हैं टोल फ्री नंबर के ऊपर, एज वेल एज द मोड्स एंड कंप्लेंट नंबर शैल बी प्रोवाइडेड टू द कंप्लेनेंट। एंड आपको आपका जो कंप्लेंट नंबर है आपको भी देना जरूरी है कि आपका कंप्लेंट नंबर क्या है जो आपने कंप्लेंट किया हुआ है, और रजिस्टर और एक्शन टेकन रिपोर्ट शैल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये सारी चीजें, तो आपको ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, फोन करके 100 नंबर के ऊपर वो सारी चीजें आप कंप्लेंट कर सकते हो, और आपको कंप्लेंट नंबर मिलना जरूरी है, देना जरूरी है पुलिस का, ये दिया हुआ है। ये वही सारी चीजें हैं यहाँ पे जो हाईलाइट्स किए हुए हैं, वापस वापस। ठीक है, ये कंक्लूजन। सिटीजन शाल बी कंप्लेंट और 1951, हाँ हाँ। सो ये सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, वापस दिया हुआ है कि कंप्लेनेंट को मतलब डायल करने के बाद पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लेनी चाहिए जहाँ पे लाउड स्पीकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी ये हो गया हम लोग का PIL 173 2010। ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है गूगल ड्राइव का। आप जाके यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, हाईलाइट भी करके रखा है सारी चीज़ें, चाहिए तो पूरा पढ़ सकते हो। ये दिया हुआ है। ओके, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है रिगार्डिंग यूजिंग ए लाउड स्पीकर एंड नॉइस पोल्यूशन। ये 2005 का सिविल अपील 373 ऑफ 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। फोरम प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड साउंड पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। इनके चीफ जस्टिस थे RC लाहौटी एंड द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक बान। मैं जाता हूँ एकदम, ये वही जजमेंट ये दी हुई है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 7 है, सर्टन इंटरवेंशन एप्लीकेशन वेयर आल्सो फाइल्ड वन एप्लीकेशन इज by 9 organization bodies situated in Pune seeking implemented at the hearing of the appeal so support the judgment of High Court. There were other prayers and interventions seeking direction of the winding the scope of exemption under 3 or 4. If the Supreme Court बोल रहा है, we make it clear at the very outset as we did in noise pollution 5 in Re Supra that we are not concerned with any religion or religious practices. We are concerned only with the fundamental rights of the citizens and the people to protect themselves against noise pollution and force audience. We are inclined to quote the following passage from the Times of India, the speaking tree dated 7/10 2005. Those who favor the use of loudspeaker plead that it is a devotee's religious duty enjoyed by the Shastras to make other listens and enjoy the singing of bhajans, azan, who is necessary to inform others that it is time for namaz or job assigned to the Moulis of the mosque. I think it's a Maulvis of the mosque. And further, the court says, wait a minute, there were no loudspeaker in the old days. When different civilization developed or adopted different faiths, or when holy books were written to guide devotees, they did not mention the use of loudspeaker as being vital to spread religion devotion. So the use of loudspeaker cannot be must for performing any religious act. Some argue that every religion asks its followers to spread its teaching, and the loudspeaker is a modern instrument that helps to the to do this more effectively. They cannot be more wrong, or no religion ever says to force the unwilling to listen to expression of the religious belief. कोर्ट इसमें ये कह रहा है कि हम यह बस स्पष्ट करना चाहते हैं जैसे कि हमने ध्वनि प्रदूषण 5 मामले में भी किया था कि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या धार्मिक प्रथाओं से संबंधित नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल नागरिकों और लोगों के मौलिक अधिकारों से है, ताकि वे ध्वनि प्रदूषण और जबरन सुनने की स्थिति से अपनी सुरक्षा कर सके। इस संदर्भ में हम टाइम्स ऑफ इंडिया द स्पीकिंग ट्री के 7/10/2005 के अंक में निम्नलिखित आर्टिकल को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो लोग लाउडस्पीकर के उपयोग का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि शास्त्रों द्वारा भक्तों को यह धार्मिक कर्तव्य सौंपा गया है कि वे दूसरे को भजन सुनने और उसका आनंद लेने के लिए बाध्य करें।
अजान का उद्देश्य भी अन्य लोगों को यह सूचित करना है कि नमाज का समय हो गया है। यह कार्य मस्जिद के मौलवी को सौंपा गया है। उसके ऊपर ये लिखा गया कि रुकिए। पुराने समय में लाउडस्पीकर नहीं थे, जब विभिन्न सभ्यताओं ने विभिन्न धर्मों को अपनाया या विकसित किया, या जब भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र ग्रंथ लिखे गए, उनमें कभी भी यह उल्लेख नहीं था कि धार्मिक भक्ति को फैलाने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग आवश्यक है। इसलिए लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी धार्मिक कृत्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक नहीं हो सकता। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्म अपने अनुयायी को अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए कहता है, और लाउडस्पीकर एक आधुनिक उपकरण है जो इसे अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि दूसरे को जबरन धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्तियों को सुनने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कंपलसरी जो सुनाया जाता है वो किसी के ऊपर जबरन आप तो लाद नहीं सकते, ये भी कहा गया है इस कोड द्वारा। तो ये है अपना जो सिटेशन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन 6.6 की तरफ। लोगों को तकलीफ हो रही है इस चीज से, जो बोंगे लगे रहते हैं 365 दिन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पुलिस स्टेशन से कि आपको आपने उनको परमिशन कभी दी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कितनी बार डेसिबल चेक हुआ है, वो सारी चीजें, तो उसके लिए ये आरटीआई बनाया गया है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स उसमें डाली गई है। सिर्फ यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने हैं। सारे 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे 8 पॉइंट है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जानकारी की अवधि, वर्ष 2000 से अब तक। जानकारी प्राप्त करने का माध्यम डाक द्वारा है, व्यक्तिगत रूप से। मतलब आपको जानकारी आरटीआई देने के बाद डाक द्वारा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको आप व्यक्तिगत रूप से जाके वहाँ से पुलिस स्टेशन से या जो भी आरटीआई ऑफिस है वहाँ से कलेक्ट करेंगे। अगर डाक द्वारा चाहिए रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रजिस्टर चाहिए कि स्पीड पोस्ट चाहिए। गरीबी रेखे के नीचे है या यस और नहीं, स्थान मतलब आप कहाँ से है, आप मुंबई से है, आप पुणे से है, कोई लोकेशन से है तो वो स्थान है। और डेट डालना है, और यहाँ पे आपकी आवेदक का हस्ताक्षर के यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन। अभी मैं एकदम शॉर्ट में बता दूँ इसको कैसे सबमिशन देना है इसको। एक 10 रुपीज का कोड स्टैम्प फी आता है, तो ये ऐसे दिखता है आपको, ये रहेगा। 10 रुपीज कोर्ट फी स्टैम्प रहेगा, ये आपको जहाँ पे कोर्ट का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेचे जाते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको ये स्क्वायर के ऊपर चिपकाना है इसको। ठीक है, ये मतलब पहले ये प्रिंट सब डिटेल्स भर दो, फिर इसका प्रिंट आउट निकाल दो। फिर ये यहाँ पे स्टैम्प वो लगा दो 10 रुपए का। वो स्टैम्प निकालने के मतलब ये करने के बाद फिर यहाँ पे आप साइन वगैरह भी कर दो आपका। फिर इसके सारी डिटेल्स भरेंगे, इसके स्टैम्प लगाने के बाद इसके ये ओरिजिनल और इसके दो जेरोक्स निकाल दो। 2 जेरोक्स निकाल के फिर या तो आप ये स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, नॉर्मल अपने इंडियन स्पीड पोस्ट रहते हैं, या खुद व्यक्तिगत रूप के ऊपर भी डाल। लेकिन स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो वो भी लीगल है, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रैकिंग रखना पड़ेगा कि कभी दिया दिया पहुंचा है वहां वैसे, तो आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है। और खुद अगर सबमिट करोगे तो आपके जो आपके पास कॉपी रहेगी उसके ऊपर वो स्टैंप मार के एज अ रिसिप्ट करके आपको एक कॉपी दे देंगे, तो दो एक्स्ट्रा लेके जाना साइन करके वहाँ पे। ठीक है, ये है। फिर ये 30 डेज के अंदर आपको जाके कलेक्ट करना है। अगर आप खुद जाके कलेक्ट करेंगे या स्पीड पोस्ट से, आपको 30 डेज के अंदर ये मिल जाएगा। तो आपको आप प्रॉपर सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका कॉपी ये तीनों में है। ये वर्जन हिंदी है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन भी है और मराठी वर्जन भी, तीनों वर्जन है। जो चाहिए आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लेंट करनी है नॉइज पोल्यूशन के, जो भोंगे लगे रहते हैं इनके खिलाफ, तो ये पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई इनकी तरफ से ही अ, जो अपने नागरिक रहते हैं उन लोग को आह्वान किया गया है। तो ये मराठी में है और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो नॉइज पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, उनकी जन जागृति की गई है। कैसे क्या है, वही जो आवाज का डेसिबल रहता है वो कितना रहता चाहिए, उसमें पनिशमेंट क्या है। और यहाँ पे
क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको अगर नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपको कंप्लेंट करनी है, तो वो राइटिंग में फ़ोन के द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा कंप्लेंट की जा सकती है। और जो तकरार करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, उनका नाम वो रिवील नहीं करेंगे, वो गोपनीय रखा जाए। तो यहाँ मुंबई के सारे कार्यालय विभाग, उनके दूरध्वनि क्रमांक, व्हाट्सएप क्रमांक कहीं कहीं पे है, ईमेल आईडी दिए गए, तो आपको आपके जोन के हिसाब से वो कंप्लेंट करनी है ऑनलाइन, ये ईमेल द्वारा करनी है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे ट्विटर के नंबर, ये मुंबई पुलिस का ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, एसएमएस द्वारा करने के लिए ये दिया हुआ है, और ये डिटेल में दिए हुए सारे, हर एक पुलिस स्टेशन उसके अंडर कौन से अधिकारी है, उनका नाम, उनका पुलिस स्टेशन का एग्जैक्टली, उनके कार्यालय का दूरध्वनि का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी दिए हुए। आपका पुलिस स्टेशन जैसे नागपाड़ा रहेगा, भाईकाला, वर्ली, एंट्रोपी, वडाला, कुर्ला, धारावी, ये सारे दिए हुए जोन 6 वगैरह सारे दिए। तो ये आप कंप्लेंट कर सकते हो, ये मैंने कॉपी डाल दिया है इसका गूगल ड्राइव पे पर। और इसके अलावा ओके, अगर आपको बेस्ट वे टू, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कंप्लेंट करनी है, तो आप जाइए मुंबई पुलिस के वेबसाइट पे। Okay, ये मुंबई पुलिस की वेबसाइट है, यहाँ पे आप पुलिस स्टेशन डाल दोगे, यहाँ पे मैं अम्बोली डालता हूँ, तो ये अपने आप रिफ्रेश होके यहाँ पे अम्बोली वेबसाइट जो पुलिस स्टेशन है उसका डिटेल्स आ जाए, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, आप यहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हो। आप फोटो निकाल के, वीडियो निकाल के गूगल, मतलब ईमेल थ्रू कर सकते हो, जो भी पुलिस, अभी अम्बोली है, अभी भांडुप में जाऊँगा, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा पेज, ये अभी भांडुप पुलिस स्टेशन के डिटेल्स आएंगे। फिर यहाँ पे आएगा उनका ईमेल आईडी, फिर टेलीफोन नंबर, यहाँ से भी कंप्लेंट करेगी। ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको भी सीसी में डाल दो कंप्लेंट कर, तो एक प्रूफ हो। और अगर उसके बाद भी अगर आपको पुलिस स्टेशन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, अगर आपको सेक्शन 38 के अंडर कंप्लेंट करनी है, तो ये फॉर्म है सेक्शन 38, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 38 ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। तो ऑफिसर इंचार्ज है, ये पे पुलिस स्टेशन का पूरा एड्रेस आएगा, डेट, इंडेक्स, यहाँ पे आपका कंप्लेंट क्या है एग्जैक्टली, कंप्लेंट पेज नंबर 1 से कहाँ से, आरटीआई रिप्लाई रिसीव फ्रॉम, जो हम लोग ने आरटीआई अप्लाई किया था, तो वहाँ से आपका रिप्लाई आ रहा है कि पुलिस स्टेशन ने कभी परमिशन ली, कितने दिन की दी है, 365 दिन की दी है, कैसे है, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन है, वो अटैच करना है यहाँ पे। मस्जिद के लाउड स्पीकर के फोटोज अगर आप निकाल सकते हो, वो निकाल के अटैच करना है, प्रिंट आउट निकाल के। मुंबई पुलिस का लाउड स्पीकर का जो परमिशन का फॉर्म है, वो भी आपको अटैच करना है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर यहाँ पे है सिटीजन 2005 प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल, जो हम लोग ने देखा, वो भी इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट महेश बेडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र PIL 170 2010, ये भी आपको अटैच करना है कि जो हम लोग ने अभी सारे उसमें जजमेंट जो बाइकआउट में दिए हैं, वो भी यहाँ पे कंप्लेंट के साथ। और इसके साथ आपको एक अटैचमेंट और करने, सर्टिफिकेट यूज ऑफ 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विद पेन ड्राइव के साथ ये अटैच करना है आपको। ये मैं बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। तो ये है पूरी कंप्लेंट है, फिर ये डिटेल्स है कंप्लेंट में, जो हम लोग रेजिडेंट है या आप इंडिविजुअल कर रहे हो उसके आगे। ओके, फिर ये मस्जिद के नाम वगैरह प्रॉपर डिटेल्स कितने हैं, यहाँ पे मैंने पूछा गया है कि परमिशन कभी दी है, 365 दिन की, 365 डेज अगर परमिशन दी तो कितने, कौन से रूल्स के अंडर दी है होगी। तो मुंबई पुलिस के वेबसाइट के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, वो 365 दिन लोग फॉलो कर रहे हैं क्या, ये दिया है। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो PIL 170 2000 का प्रॉपर 365 डेज जो परमिशन देने के और फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो है कि नहीं। फिर ये जो नोट भी करने के लिए मैंने इसमें डिटेल्स भी डाला हुआ है, जो हम लोग ने 170 2010 में PIL में जो हम लोग ने पढ़ा था बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में, जो आर्टिकल अंडर 25 के अंदर कोई भी रिलीजियस और ग्रुप ये क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, उनको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है आर्टिकल 25 के अंदर। और वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हुई है, और इंक्लूड किया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब आरटीआई के साथ हम लोग ने जो भी अटैचमेंट किया है, यहाँ पे वो मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग ने ये सारी अटैच की हुई है। और अभी मैं सर्टिफिकेट ऑफ US 65B इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सॉरी US 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो पेन ड्राइव के साथ क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे आपको जितने भी कंप्लेनेंट है उसके डिटेल्स आपको डालने हैं, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और ये साइन करना है। और जितने भी है वो साइन करके ये जाके सबमिट करो पुलिस में। अभी मैं बता दूँ, इंडियन सिविल इंटरेक्ट सर्टिफिकेट यूएस 65 बी ये है। तो ये आपको सर्टिफिकेट 65 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर आपको अटैच करके वो देना पड़ेगा। इसमें आपको दिस इज सर्टिफाइड टू दैट, यहाँ पे आपका नाम आएगा जो आप ओनर हो। यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपने मोबाइल से जो शूट किया है ओके वीडियो, वो मोबाइल के यहाँ पे डिटेल जाना है कि आपके पास ये मोबाइल है, ये कंपनी का मोबाइल है, ये मॉडल नंबर है, उसका IMEI नंबर ये है, और वो आप कंटिन्यूसली यूज करते हो, आप उसके ओनर हो। और ये जो जो वो वीडियो शूट किए हुए हैं ये आपने पेन ड्राइव में, इस पेन ड्राइव में डाले हुए, कंपनी का नाम, ये आपका कोई भी कंपनी का जो आप पेन ड्राइव लेते हैं वहाँ पे आप इसको कंपनी का नाम डाल सकते हो, कितना जीबी का है, 8 GB का है, 32 GB का है, वो डाल के वहाँ पे उसका एक सीरियल नंबर आता है, यहाँ पे डालना है। और ये करने के बाद आपको यहाँ पे डेट डालना है, साइन करना है, और ये आपको अटैच करना है कंप्लेंट एड्रेस। सब रेडी करके रखा है। अगर आपको कुछ भी हेल्प रहेगी तो कमेंट, या मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दे दूंगा, तो उसमें भी आप रिप्लाई करके सारी डिटेल्स मुझको पूछ सकते हैं, ईमेल करके भी मैं उसका जवाब दे दूंगा। आई होप ये आपको यूजफुल होगा। थैंक यू।